वैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा आज के पहलुओं में कि ये एनकाउंटर जातिवादी है, जाति के नाम पे एनकाउंटर किया गया है। खैर ये बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर होंगे, लॉ ऑफ द एजुकेशन इनको मिली है तो ये अपने घर से मिली है, ये अपने घर के बैरिस्टर होंगे। पर इनको इतना तो जानना चाहिए ना कि भारतीय जनता पढ़ी लिखी हो चुकी है, जानकार है। जिस कौम की बात कर रहे हैं कि जातिवाद के नाम पे एनकाउंटर किया गया, उस कौम को कभी ये नहीं कहा उन्होंने कि अपनी एजुकेशन बढ़ाओ, अपने आप को क्वालिफाइड बनाओ। नमस्कार, दिस इज अरुण फ्रॉम यूपीएससी क्लासेस और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मुद्दे के बारे में अवगत कराना चाहूँगा जो कि काबिल तारीफ़ है और इस पर जो लोगों के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं वो बिल्कुल अजीब ही है। कुछ लोग इसे पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं तो कुछ लोग इस पर निगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19 से 22 तक में हर किसी को अपनी बात रखने का, अभिव्यक्ति रखने का पूरा अधिकार है। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो हमें अधिकार मिले हैं उसमें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आती है, या अपनी बात या अपनी राय जाहिर करने की इच्छा भी आती है। तो भारतीय संविधान की तरफ से यह स्वतंत्रता हम सबको, पूरे भारतीय नागरिकों को मिली हुई है। तो इस स्वतंत्रता का उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए, किस हद तक किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, यह सभी भारतीय नागरिकों को मालूम भी होना चाहिए, जिससे कि जब हम अपनी राय व्यक्त करें या भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करें तो इसका खास करके हमें ज्ञान हो। तो इस एग्जाम्पल के जरिए आज मैं कुछ आजकल के टॉपिक के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपकी जागरूकता के लिए बेहद ज़रूरी भी है। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहें आगे तक, जिससे आपको जानकारी भी हो और आजकल के पहलुओं पर भी आपकी नज़र पड़े और क्या अच्छा क्या बुरा है इस पर भी आपको जानकारी हो, जिससे कि कोई भी आपके मन में भ्रम ना रहे, कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे, ना कोई किसी भी गलत तरीके के भाषण या अभिव्यक्ति के जरिए आपके मन को या आपके जाति या संप्रदाय को भड़का न सके। तो ये जरूरी है कि आपको इस स्वतंत्रता के अधिकार में किस तरीके से अपने आप को संरक्षित करना है और इस अधिकार का किस तरीके से आपको उपयोग करना है, इस अधिकार का अर्थ क्या है आप लोग बेहतर से समझ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में, क्या है ये मुद्दा जानते हैं। जैसा कि आजकल के मुद्दों में सबसे ज़्यादा प्राइम बेसिस पे या फिर न्यूज़ चैनल या फिर हर जगह पे ये है आजकल के करंट अफेयर्स में या फिर आजकल के न्यूज़ में कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सज़ा हुई, क्यों हुई इस पर बात हम नहीं करना चाहेंगे। क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, पूरी जनता जानती है कि वो एक माफिया थे और धन उगाही करना, अपहरण करना और साथ में पैसे देकर लोगों के मर्डर करवाना, इस तरीके के काम इनके थे। पिछली गवर्नमेंट में समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता और विधायक भी रह चुके हैं। तो कोई नया नहीं है कि पार्टियों में किसी गुंडे का या माफिया का मेल मिलाप होना, उसके जरिए अपनी ताकतों को बढ़ावा देना, और जब सर से ऊपर हो जाता है तो ऐसे माफिया लोगों को या ऐसे गुंडे लोगों को लोग अपने रास्ते से किनारे भी कर देते हैं, या सरकारें बदलती हैं तो अपने आप इनके लिए कोई ना कोई सज़ा मुकर्रर करा दी जाती है। बहुत तरीके से, बहुत ही आराम से, जैसे दूध से मक्खी या बटर की तरह एकदम से उनको हटा दिया जाता है साइड से। एग्जाम्पल में चाहे आप विकास दुबे का नाम ले लें, चाहे अतीक अहमद का नाम ले लें, जिन्होंने भी गलत किया है उनको सज़ा मिली है। आजम खान भी इस क्रम में कहे जा सकते हैं, लेकिन आजम खान तो इस समय खैर बरी हो चुके हैं सज़ा काट के। अब मैं आज के मुद्दे पे आपका ध्यान लाना चाहूँगा। कानून के ज्ञाता हैं, बैरिस्टर क्वालिफाइड हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, महानुभाव, बहुत बेहतर इंसानियत है उनकी, बहुत बेहतर आदमी है। लेकिन आज इन्होंने कुछ बात कही है कि यूपी सिक्योरिटी टास्क फोर्स ने एक काबिले तारीफ काम किया है, जैसे कि महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छे काम करने लगी है पहले से ज़्यादा, हैदराबाद पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कुछ दिनों पहले इनकाउंटर में, और साथ में दिल्ली पुलिस भी बेहतर काम कर रही है। तो इसी क्रम में यूपी पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया और एक माफिया के बेटे को, जो कि खुद माफिया था, गुंडा था, साथ में वो भरी सड़क पर
लोगों के मर्डर करता फिरता था, रिवॉल्वर लहराता फिरता था, भरी सड़क पर गोलियां चलाता फिरता था। ऐसे भरी सड़क पर गोलियां चलाने वाले व्यक्ति को यूपी एसटीएफ ने उसी के तरीके से उसको मार गिराया, एनकाउंटर कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया कि इसके जरिए और भी किसी का मर्डर ना किया जा सके और जल्द से जल्द इसको रोका जा सके। कारण बहुत सारे हैं, बात ये नहीं है, कानून की कोई भी धज्जियां उड़ाता है तो उसका अंजाम अलग तक कानूनन ही होगा। लेकिन अगर कोई रोड पर गोलियां चला रहा है, लोगों को मार रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको मौका देखते ही मार देना चाहिए, जिससे कि आगे और किसी के लिए हानि ना हो पाए। वैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा आज के पहलुओं में कि ये एनकाउंटर जातिवादी है, जाति के नाम पे एनकाउंटर किया गया है। खैर ये बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर होंगे, लॉ ऑफ द एजुकेशन इनको मिली है तो ये अपने घर से मिली है, ये अपने घर के बैरिस्टर होंगे। पर इनको इतना तो जानना चाहिए ना कि भारतीय जनता पढ़ी लिखी हो चुकी है, जानकार है। जिस कौम की बात कर रहे हैं कि जातिवाद के नाम पे एनकाउंटर किया गया, उस कौम को कभी ये नहीं कहा उन्होंने कि अपनी एजुकेशन बढ़ाओ, अपने आप को क्वालिफाइड बनाओ। मुस्लिम और हिंदू में लड़ा के जातिवाद के नाम पे वोट इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जातिवाद के नाम पे पब्लिक को, समाज को भड़काना चाहते हैं। ऐसी बातें कहकर पब्लिक समझदार है, आशा करता हूं कि पब्लिक और बेहतर समझदारी भी दिखाएगी। राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पहली बार ऐसा हुआ है इतने टाइम के बाद कि उत्तर प्रदेश पुलिस इतने अच्छे काम कर रही है, उसको सराहनीय करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। प्रत्येक कानून के पालन करने वाले को एवं जनता जो कि हमेशा से डरी हुई थी, कम से कम आज पुलिस अच्छा काम कर रही है तो जनता भी आज सहमे नहीं रहेगी, सड़कों पर डर के नहीं चलेगी, किसी माफिया के गोली के डर का शिकार नहीं रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह कहा कि जातिवाद के नाम पर, कौम के नाम पर जो है राज्य सरकारें या पुलिस जो है एनकाउंटर कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप ये कहने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि आप के ही कौम के लोगों ने कितने गलत काम किए हैं? आज जाति के नाम पे आप करो एनकाउंटर हो गया तो बहुत छोटी सी बात हो गई, जाति के नाम पे, कौम के नाम पे मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली जिन्ना ने पाक भारत का विभाजन करवा दिया। उसके लिए तो आपके मुंह से दो शब्द भी नहीं फूटे कभी भी। बेहतर व्यक्ति कार्य करते हैं, उनके सहयोग में तो कभी आप नहीं बोलते। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, एक पढ़ा लिखा नौजवान इंजीनियरिंग करने वाला, बिहार के सभी मुद्दों को ग्राउंड लेवल से उठाता है और सबके सामने लेके आता है। आज वो जेल में है। आपने उस जैसे व्यक्ति, समाज सेवी के लिए एक शब्द भी नहीं निकाला। कभी भी ऐसे व्यक्तियों के लिए तो आप कुछ नहीं बोलते हैं जो समाज के लिए कार्यरत है, अच्छे कार्य कर रहा है। जो बड़े भीड़ वाली सड़क पर रिवॉल्वर चलाते हुए मिल रहा है, लोगों को मार रहा है, आप उसको जातिवाद का नाम दे रहे हैं। अगर इनकाउंटर हो रहा है वो जातिवाद कैसे हुआ असदुद्दीन ओवैसी जी? तो कृपया करके भारत की जनता को अगर आप जागरूक करना चाहते हैं, कौम को जागरूक करना चाहते हैं, तो उस कौम को ये बोलिए ना कि वो एजुकेशन करे। अमरूद के ठेले लगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अमरूद के ठेले लगाने से भी ऊपर उठे, पढ़ाई लिखाई करे, पंचर की दुकान से भी बेहतर काम करे और आगे बढ़े, दर्जी और टेलर के काम करते हो और आगे बढ़े। उनको इस तरीके से तो आप जागरूक नहीं कर सकते। तो कृपया करके उनको शिक्षा के लिए बढ़ाइए। हमें मुस्लिम बहुत पसंद है, काश वो अब्दुल कलाम आजाद की तरह हो जाए, तो वो तो आप नहीं कहेंगे उनको। आपके भरे मंच से कोई लड़की आके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, ये है आपका एजेंडा, ये है आपकी मैनेजमेंट, ये आपकी व्यवस्था है, ये आपके तरीके। ऐसा तो नहीं आपके मंच से हकीकत जाहिर होती है। आपके ही कौम के लोगों ने भारत का विभाजन करवा के पाकिस्तान करवा दिया और आपके मंच से ही कोई लड़की आके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है। आप अपने वीडियो क्लिप में और चीजें देख लीजिए। तो क्या ये ठीक है? कम से कम यूपी पुलिस आज कितने सालों बाद इतना बेहतर काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, जनता के मन से अपराधियों का डर हटा रही है, तो आपको उनको सहयोग करना चाहिए। जातिवाद के भाषण देकर दंगे भड़काने का काम या फिर अशांति का काम नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी चाहिए। कौम के नाम पे, वोट बटोरने के नाम पे बंटवारा ना करें। मेरे काफी दोस्त मुस्लिम हैं और वो समझदार भी हैं और वो पढ़े लिखे हैं। हमारे देश के मुस्लिम फ्रीडम फाइटर भी हैं।
हमारे दोस्त के पिताजी फ्रीडम फाइटर हैं, आज तक हम लोग उनकी इज्जत करते हैं। नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन फिर भी जिसको मैं कह रहा हूँ वो मेरी वीडियो देखेगा तो वो समझ जाएगा, मेरे घर के लोग, मेरे आसपास के लोग भी इस बात को समझ जाएंगे। लेकिन आपको ये बात नहीं समझ आएगी क्योंकि आप जाति के नाम पे वोट लेते हैं। आप योगी गवर्नमेंट को छोड़िए, आप सरकारों की बात छोड़िए, पुलिस ने जो जो काम किया उसको वो सराहनीय है, आप उसकी तारीफ करें और साथ साथ अच्छे लोगों का सहयोग करें, ना कि गलत लोगों का। वो एक माफिया था, सड़क पे रिवॉल्वर लहराना कोई अच्छी बात नहीं है, भरे बाजार में लोगों को गोलियां मारना अच्छी बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति का मर जाना बेहतर है, कम से कम आम जनता सुकून की सांस लेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। आशा है आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोगों को हानि पहुंचाना या किसी भी तरीके का मिसगाइड नहीं करना है। आशा है मेरी बात आप समझ गए होंगे और शिक्षा पर ध्यान दें, बेहतर शिक्षा लें, जिससे कि कोई भी अवना पवना टुच्चा नेता आपको बरगला ना पाए, मिसगाइड ना कर पाए, चाहे वो कोई भी नेता हो। जातिवाद के नाम पे आपको बेवकूफ ना बना पाए। आप जातिवाद के मुद्दों में ना फंसे, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें, खुद बेहतर शिक्षित बने और देश के विकास में सहयोग करें। यही आपके नागरिकता की बेहतर पहचान है, चाहे वो किसी भी जाति से हो या किसी भी कौम से हो। आप भारतीय हैं, भारत के विकास के लिए काम करें, अपने परिवार को शिक्षित बनाएं, अपने परिवार को विकसित करें। किसी भी ऐसे नेता के बहकावे में ना आए जो आपके मार्ग में, आपके विकास के मार्ग में अवरोधक हो, जाति के नाम पे छोटी मानसिकता के आधार पे आपको बांटे। आशा है मेरी बात आपको अच्छी लगेगी, चाहे वो किसी भी कौम की हो। मैं अरुण मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।